नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ही डिफरेंट कॉलर बनाने का टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ। इस कॉलर को आप किसी भी कार्डिगन, बच्चों के फ्रॉक, स्वेटर वगैरह में डाल सकते हैं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को ये फ्रॉक बनाने का तरीका सिखाया है। इस पार्ट में मैं कॉलर बनाने का तरीका आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आप इस कॉलर को अलग से भी बना करके सिल सकते हैं और कॉलर बना करके भी आप गले से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। इस कॉलर को बनाने के लिए सबसे पहले 2 फंदे डालेंगे। उसके बाद पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे, बीच में इस तरह से एक फंदा डाल लेंगे। उसके बाद इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर तीनों फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से देखिए, थर्ड रो में पहला फंदा उतारेंगे, एक और फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। ये एक फंदा सीधा हो जाएगा। अब इस किनारे के फंदे को नहीं बुनेंगे, सिलाई को यहीं से घुमा लेंगे। इस फंदा को उतारेंगे, फिर 2 फंदा सीधा बुनेंगे। फिफ्थ रो है, फिर पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। उसके बाद अब इस सिलाई में तीनों फंदा सीधा बुन लेंगे। इस फंदा को पिछली सिलाई में नहीं बुने थे, इस सिलाई में इस फंदा को बुन लेंगे। यानी एक सिलाई में फंदा बुनना है और एक सिलाई में इस फंदे को छोड़ देना है, सिलाई को पहले ही घुमा लेना है। नेक्स्ट सिलाई में फिर उस फंदे को नहीं बुनेंगे। अब सभी फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर से उसी तरह से पहला फंदा उतारेंगे, इस तरह से एक फंदा डाल लेंगे। उसके बाद ये 1, 2 और ये 3 फंदा सीधा हो जाएगा। इस किनारे के फंदे को नहीं बुनेंगे, सिलाई को यहीं से घुमा लेंगे। फिर इस फंदे को उतारेंगे और सभी फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर से पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा डाल लेंगे और सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। पिछली सिलाई में इस फंदे को नहीं बुने थे, इस सिलाई में इसे बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को सीधा बुनना है। फंदे एक ही तरफ से बढ़ाना है। फिर से फंदा उतारेंगे, एक फंदा डाल लेंगे। उसके बाद 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदा सीधा हो जाएगा। इस किनारे के फंदे को नहीं बुनेंगे, सिलाई यहीं से घुमा लेंगे, धागा को पीछे करेंगे। उसके बाद फंदा उतारेंगे और फिर सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर से पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे। उसके बाद सीधा बुनेंगे। इस फंदे को तब तक बढ़ाना है जब तक कि सिलाई पे 14 फंदे नहीं आ जाते हैं। इसी तरह से इसे बुनेंगे। पिछली सिलाई में इस फंदे को नहीं बुने थे, इस सिलाई में बुन लेंगे। यानी एक सिलाई में इस फंदे को बुनना है, एक सिलाई में नहीं बुनना है। दूसरी सिलाई में इसे सभी फंदे को सीधा बुन लेंगे।
फिर से पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे। इसके बाद सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। केवल किनारे के फंदे को उतार लेना है, किनारे के फंदे को बुनेंगे नहीं, यहीं से सिलाई को घुमा लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, फिर सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 4 6 8 10 फंदे हो चुके हैं। इसी तरह से एक एक फंदे बढ़ाते हुए जब 14 फंदे हो जाएंगे तब तक इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। पहला फंदा उतारने के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। अब इस सिलाई में सभी फंदों को सीधा बुनना है। किनारे के फंदे को एक सिलाई में छोड़ देना है और दूसरी सिलाई में इसे बुन लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए जब इसमें 14 फंदे हो जाएंगे फिर उसके बाद कैसे बनाया जाएगा ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ देखिए, अब सिलाई पे 2 4 6 8 10 12 और ये 14 फंदे हो गए हैं। अभी इन 14 फंदों को देखिए कैसे बनाएंगे। अब फंदा बढ़ाना नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हो गए। 4 फंदा छोड़ देंगे, सिलाई को यहीं से घुमा लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद अब सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो में देखिए, फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद अब 9 फंदे को सीधा बुनना है। एक फंदा फिर इस सिलाई में छोड़ देंगे। यहाँ देखिए, ये 4 और 1 5 फंदे हो गए। सिलाई को यहीं से घुमा लेंगे, फिर सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। इस रो में देखिए, अब 8 फंदा बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, फिर 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हो गए। सिलाई को यहीं से घुमा लेंगे। फिर इसी तरह से हर सिलाई में एक एक फंदा छोड़ते हुए इसे बुनेंगे। जब 4 फंदे रह जाएंगे उसके बाद फिर सभी फंदों को सीधा बुनना है। इस सिलाई में देखिए, 8 फंदे के बाद अब 7 फंदा बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, फिर ये 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हो गए। यहीं से सिलाई को फिर घुमा लेंगे, सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। अब इस सिलाई में 6 फंदे ही बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, फिर ये दूसरा फंदा हुआ, 3 4 5 और ये 6 फंदा हो गया। फिर यहीं से सिलाई को टर्न कर लेंगे, इस फंदे को फिर छोड़ देना है। अब सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। अब 5 फंदे बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद ये दूसरा सीधा फंदा हो गया, 3 4 और ये 5 हो गया। यहीं से सिलाई घुमाएंगे, सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। इसके बाद अब 4 फंदा सीधा बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, 2 3 और ये 4 हो गया। सिलाई यहीं से घुमा लेंगे। अब इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। इसके बाद अब सभी फंदों को सीधा, जो 14 फंदा इसमें है उन 14 फंदों को सीधा बुनना है दोनों तरफ से।
ये देखिए कॉलर का कितना बढ़िया राउंड ये आया है शेप। इसके बाद फिर रॉन्ग साइड से भी सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। इसके बाद देखिए दोनों तरफ से सीधा बुनने के बाद अब पहले 4 फंदा सीधा बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, 2 3 और ये 4 फंदा सीधा हो गया। यहीं से सिलाई को घुमा लेना है, फिर इसे सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो में 5 फंदा सीधा बुनेंगे। ये 2 3 4 और ये 5 फंदा हो गया। सिलाई यहीं से घुमा लेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, उसके बाद के फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर से सिलाई को घुमा लेंगे। अब इस सिलाई में 6 फंदा सीधा बुनेंगे। ये 2 3 4 5 और ये 6 फंदा हो गया। यहीं से सिलाई घुमाएंगे, फंदा उतारेंगे, फिर सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। इसी तरह से एक एक फंदा बढ़ाते हुए 10 फंदा तक बढ़ा लेंगे। 10 फंदा तक बुन लेंगे, उसके बाद फिर सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। यहाँ देखिए इस लाइन में फिर एक और फंदा बुन लेंगे, सिलाई घुमा लेंगे। उसके बाद ये देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हो गए। अब इस रो में 8 फंदा बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदा सीधा हो गया। सिलाई घुमाएंगे, फंदा उतारेंगे, उसके बाद सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। नेक्स्ट रो में 9 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। यहीं से सिलाई घुमाएंगे, सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो में 10 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदा। यहीं से देखिए 4 फंदा हो चुका है, यहीं से सिलाई को घुमा लेंगे। अब इन सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो में दोनों तरफ से सभी फंदों को सीधा बुनना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे पहले 10 फंदे बनाए, उसके बाद 9 फंदा बुने, फिर 8 फंदा, फिर 7, फिर 6, फिर 5, उसके बाद 4 फंदा बुने। उसके बाद फिर सभी फंदों को दोनों तरफ से सीधा बुने हैं। उसके बाद फिर 4 फंदा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। अब 10 फंदे हो चुके हैं। इस सिलाई में दोनों तरफ से सीधा बुनेंगे। ये देखिए इससे पहले दोनों तरफ से सीधा बुन लेते हैं। रॉन्ग साइड से भी सभी फंदों को बुन लेंगे सीधा। रॉन्ग साइड से कॉलर बनाने में फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है। अब देखिए इसके बाद 2 फंदा, पहला फंदा उतारने के बाद 2 फंदे का
एक सीधा फंदा करेंगे। उसके बाद सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे इस तरह से 4 फंदे घटाने हैं। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। यहाँ देखिए, फिर पहला फंदा उतारेंगे, इन 2 फंदों को मिला करके एक सीधा फंदा बुनेंगे। इस तरह से 2 फंदे घट चुके हैं। अब सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे दोनों तरफ से। इसी तरह से 2 फंदे और घटा लेंगे। फिर से देखिए, 3 फंदे घट चुके हैं। पहला फंदा उतारेंगे, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे और सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। इस तरह से देखिए, एक एक फंदा घटाते हुए यहाँ पे 4 फंदे घटा लेंगे। देखिए 2 4 6 8 10 फंदे हो गए। यहाँ पे एक एक फंदे करके 4 फंदे मैंने घटाए हैं। हर सिलाई में एक एक फंदे घटा दिए हैं। अब रॉन्ग साइड से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब इसके बाद फंदा घटाना नहीं है। ये जैसा जो 4 फंदे मैंने घटाए हैं, अब उसे बढ़ा लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, धागा को घुमाते हुए एक फंदा बना लेंगे। उसके बाद सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे दोनों तरफ से। अब जो 4 फंदे मैंने घटाए हैं, उन 4 फंदों को बढ़ा लेना है। एक एक फंदे बढ़ाते हुए 14 फंदे बना लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। फिर से देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा डालेंगे, बढ़ा लेंगे। उसके बाद सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से हर सिलाई में एक एक फंदे बढ़ाते हुए 4 फंदे बढ़ा लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को बुन लेना है सीधा। फिर से पहला फंदा उतारेंगे, एक और फंदा बढ़ा लेंगे और सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। इस तरह से 3 फंदे बढ़ चुके हैं। एक और फंदा बढ़ा लेंगे तो ये 14 फंदा हो जाएगा। पहला फंदा उतारेंगे, फिर से फंदा बढ़ा लेंगे। अब ये 14 फंदे हो चुके हैं, 4 फंदा बढ़ चुका है। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से ये 14 फंदे हो गए हैं। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। यहाँ देखिए, जैसे 4 फंदे मैंने घटाए थे, उसके बाद 10 फंदे हो गए थे। फिर इसे बढ़ाते हुए एक एक फंदा बढ़ाते हुए ये 14 फंदे हो गए। अब उसके बाद फिर सभी फंदों को 2 सिलाई तक सीधा बुन लेंगे। फिर जैसे 10 फंदे घटाए थे, बुने थे, फिर 9 फंदा, फिर 8, उसी तरह से अब यहाँ पे फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हो गए। इस 4 फंदा को छोड़ देंगे, सिलाई को यहीं से घुमा लेंगे। फिर सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। इसके बाद फिर 9 फंदा सीधा बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे,
ये 2 फंदा, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हो गए। फिर से सिलाई यहीं से घुमा लेंगे। सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। अब 8 फंदे सीधा बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद 8 फंदे को सीधा बुन लेंगे। ये 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हो गए। सिलाई को यहीं से घुमा लेंगे। इसी तरह से एक एक फंदा छोड़ते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया है, एक एक फंदा छोड़ते हुए जब 4 फंदे रह जाएंगे, फिर सभी फंदों को दोनों तरफ से सीधा बुन लेंगे। फिर से पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हो गए। सिलाई घुमा लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, फिर सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर से पहला फंदा उतारेंगे, 2 3 4 5 और ये 6 फंदा हो गया। फंदा उतारेंगे और फिर सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। इस रो में देखिए 5 फंदा सीधा बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, 2 3 4 और ये 5 फंदा हो गया। पहला फंदा उतारेंगे और फिर सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। इसके बाद 4 फंदा सीधा बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, ये 2 3 और ये 4 फंदे हो गए। सिलाई यहीं से घुमा लेंगे। 3 और ये 4 फंदे हो गए। अब इसके बाद अब सभी फंदों को दोनों तरफ से सीधा बुनना है। इसके बाद अब ये दोनों तरफ से सीधा बुनने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, अब 4 फंदा सीधा बुनेंगे। 3 और ये 4 फंदा सीधा हो गया। सिलाई यहीं से घुमा लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे और इन तीनों फंदा को सीधा बुन लेंगे। फिर से सिलाई घुमा लेंगे। अब 5 फंदा सीधा बुनेंगे। 2 3 4 और ये 5 फंदा हो गया। सिलाई घुमा लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से एक एक फंदे बढ़ाते हुए 10 फंदे तक जब बन जाएगा, उसके बाद फिर सभी फंदों को दोनों तरफ से सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे फिर रॉन्ग साइड से भी इसे सीधा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हो चुके हैं। इस सिलाई में इन चारों फंदों को साथ बुन लेना है। रॉन्ग साइड से भी सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर इसके बाद पहला फंदा उतारेंगे,
अब इन दो फंदों को मिला करके एक फंदा बुनेंगे। उसके बाद फिर सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से भी सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर से देखिए, पहला फंदा उतारेंगे और दो फंदे का एक सीधा फंदा बुनेंगे। फिर सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से भी सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर से फंदा उतारेंगे और दो फंदे का एक फंदा कर लेंगे। अब तीन फंदे घट चुके हैं, इसे सीधा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से भी सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, फिर दो फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब चार फंदे घट चुके हैं। रॉन्ग साइड से भी सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 फंदे रह गए हैं। अब जैसे यहाँ पे फंदे 4 फंदे बढ़ाए थे हर सिलाई में, उसी तरह से पहला फंदा उतारेंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। इस तरह से जैसे इसमें 4 फंदे बढ़ाए हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी 4 फंदे बढ़ा लेंगे। इसी चीज़ को रिपीट करते हुए इस कॉलर को पूरा करेंगे। इसमें देखिए 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4 फंदे हो गए। तब सभी फंदों को दोनों तरफ से सीधा बुने हैं। फिर इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10 फंदे जब हो गए, उसके बाद यहाँ पे 4 फंदा घटाए हैं। अब फिर 4 फंदा हर सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते हुए बढ़ा लेंगे। इस तरह से जब कॉलर की लंबाई पूरा हो जाएगी, उसके बाद यहाँ तक बनाने के बाद जैसे इसे मैंने घटाया था उसी तरह से बनाते हुए फिर 2 फंदे तक इसे ले आएंगे। ये पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर कैसे बनाया जाएगा ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ देखिए, ये कॉलर की लंबाई लगभग पूरा हो चुकी है। ये 14 फंदे इसमें बचे। पहले 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10 फंदे बुनने के बाद दोनों तरफ से मैंने इसे सीधा बुन लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पहला फंदा उतारेंगे और 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। फिर सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। इस किनारे के फंदे को बुनेंगे नहीं, यहीं से सिलाई को टर्न कर लेंगे। जैसा कि शुरू में मैंने बनाया है उसी तरह से इधर भी बनाएंगे। अब फिर इसे उतार लेंगे और सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। इसके बाद फिर से पहला फंदा उतारेंगे, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। अब इस सिलाई में सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। पिछली सिलाई में किनारे के फंदे को छोड़ दिए थे, इस सिलाई में उस फंदे को भी बुन लेंगे।
ये देखिए, इसे भी बुन लेंगे। अब सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। फिर से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। पहला फंदा उतारने के बाद अब उसी तरह से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। किनारे के फंदे को पिछली सिलाई में बुन लिए थे, इस सिलाई में उस फंदे को छोड़ देंगे। यहीं से सिलाई को घुमा लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, फिर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। उसके बाद सभी फंदों को अब सीधा बुन लेना है। पिछली सिलाई में इस फंदा को नहीं बुने थे, इस सिलाई में इस फंदे को बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट सिलाई में इस फंदे को छोड़ देंगे, बुनेंगे नहीं, पहले ही सिलाई को घुमा लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। फिर से पहला फंदा उतारेंगे, 2 फंदे का एक सीधा फंदा बुनेंगे। अब इस सिलाई में सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। इस सिलाई में यहीं से घुमा लेंगे। सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। दो फंदे का एक फंदा करेंगे। अब इस सिलाई में सभी फंदों को बुन लेना है। इसी तरह से किनारे के फंदे को एक सिलाई में बुनेंगे, एक सिलाई में नहीं बुनेंगे। इस तरह से बनाते हुए जब 2 फंदा रह जाएगा, फिर इसे 2 फंदे को एक साथ बंद कर देंगे। इस तरह से ये कॉलर पूरा हो जाएगा। उसी तरह से फिर देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, 2 फंदे का एक सीधा फंदा, किनारे के फंदे को छोड़ देना है। सिलाई को यहीं से घुमा लेंगे। इस फंदे को उतार लेना है। फिर सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। पहला फंदा उतारेंगे, 2 फंदे का एक फंदा, सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। पिछली सिलाई में इस फंदा को नहीं बुने थे, इस सिलाई में बुन लेंगे। इसी तरह से बुनते हुए इसे पूरा कर लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, 2 फंदे का एक फंदा, उसके बाद सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। इस फंदा को नहीं बुनेंगे, किनारे के फंदे को यहीं से सिलाई घुमा लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे और इन तीनों फंदा को सीधा बुनेंगे। यहाँ फिर पहला फंदा उतारेंगे, 2 फंदे का एक सीधा फंदा, अब सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। उतारेंगे फंदे को, सीधा बुनेंगे सभी फंदों को।
पहला फंदा उतारेंगे, 2 फंदे का एक सीधा फंदा, इस फंदे को यहीं से घुमा लेंगे, उतारेंगे इस फंदे को, ऐसे सीधा बुनेंगे। अब देखिए 3 फंदे रह गए हैं इसमें। इसके बाद पहला फंदा उतारेंगे, इन दोनों फंदों को मिला करके एक फंदा। अब इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लेंगे। उसके बाद धागे को काट देंगे और इस तरह से फंदा बंद कर देंगे। ये देखिए ये कॉलर पूरा हो चुका है। अब इसकी सिलाई करेंगे। आप चाहे तो इस कॉलर को बना करके भी अलग से उसके बाद गले का फंदा उठा करके और फ्रॉक या स्वेटर जो भी चाहे बना सकते हैं। मैंने इसमें अलग से कॉलर बनाया है और उसके बाद इस फ्रॉक के साथ इसको सिल देंगे। देखिए इसी तरह से इसकी सिलाई करेंगे। ये फ्रॉक का उल्टा साइड है। ये कॉलर का सीधा साइड हुआ और फ्रॉक का उल्टा साइड। इस तरह से रख करके कॉलर की सिलाई करेंगे। इधर देखिए ये इस तरह से रहेगा। ये सीधा साइड हो गया, ये कॉलर का उल्टा साइड हो गया। इस तरह से मोड़ करके कॉलर की सिलाई पूरी कर लेंगे। ये देखिए ये फ्रॉक पूरा हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये डिज़ाइन आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।